हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये कल करीबन 11:30-12 बजे का समय था और यहाँ मैंने 100 रुपये का पेट्रोल भरवाया था टंकी में। जब नई नई बाइक ख़रीदी थी ना, तब मैं हमेशा फुल करवाती थी टंकी पेट्रोल की। और अब जैसे इतने महीने हो गए, 8-10 महीने चलाते हुए इस बाइक को, तो अब मैं ना जब 100 रुपये का ही पेट्रोल डलवाती हूँ, जब भरवाऊँ 100 रुपये का। तो यही होता है जब नया नया क्रेज़ होता है। और उसके बाद तो यहाँ मैंने 400 रुपये लिए वापस। ये पर्स ख़राब भी हो गया मेरा, दोनों चेन ख़राब हो गई है। यही फ़र्क होता है, लोकल लो और अच्छी ब्रांड का पर्स लो। जो मेरा लास्ट टाइम जो मैंने पर्स लिया था, करीबन 1.5 साल यूज़ किया, लावी का था और ये अच्छी ब्रांड का था, 1400 रुपये का। और ये था करीबन 500 रुपये का और चला भी नहीं, देख लो 3-4 महीने में ही जवाब दे गया। सारी चेन ख़राब हो गई है, बट फिर भी अभी काम चला रही हूँ, नया नहीं ख़रीद रही। तो यहाँ मैं आई थी विहान के जन्मदिन। आपको पता है कल विहान का जन्मदिन है 3 जुलाई को। तो विहान के लिए मैंने सोचा कि एक गिफ्ट तो मैंने ख़रीद लिया, कार ख़रीदी थी, गाड़ी, वो 600 रुपये वाली मैंने आपको दिखाई थी। तो सोचा कुछ और भी ख़रीद लेती हूँ साथ में विहान को, अभी अच्छा लगेगा। विहान को कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट दूंगी। देखो बच्चे को जन्मदिन का क्रेज़ रहता है, तो बच्चे को जन्मदिन पर खिलौने नहीं दिए तो क्या दिए, है ना। तो ये देखिए मैं यहाँ पे देख रही थी, ये टेडी था, देखो इस तरीके से। और भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी अंदर आके। ये जो दुकान है ना, यहाँ पे पूरा गिफ्ट गैलरी है, बच्चों का सामान मिलता है, टॉयज़ का। ये देखो छोटे छोटे से इस तरीके से टेडी भी मिलते हैं। बाकी विहान को सॉफ्ट टॉयज़ का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, सबसे ज़्यादा विहान को शौक़ है गाड़ियों का, गाड़ियाँ चलाता है। और ये देखिए ऊपर इतने सुंदर सुंदर झूमर थे, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए थे। बट मेरे घर में कहीं भी कोई स्कोप नहीं है कि मैं कुछ और डेकोरेशन कर सकूँ, क्योंकि छोटा घर है, क्या क्या सामान ला ला के रखूँ मैं। तो यहाँ पर ना देखो ये तोते होते हैं। ये ना हमारे क्या होता है, जैसे हम नया घर ख़रीदते हैं या घर के बाहर ना इस तरीके से इन तोतों को ना टांगा जाता है। ये देखो पैरेट्स डेकोरेशन के लिए, इनको अच्छा माना जाता है, ऑस्पिशियस मांगते हैं इनको। तो ये देखिए इस तरीके से इनके अलग अलग प्राइस थे। तो जैसे 2-4 लगा के जैसे घर के आगे लगा दिया जाता है। तो ये देखो ये इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आ रहे थे। तो ये ना दुकान काफ़ी बड़ी है, 2-3 दुकानें इकट्ठी ले रखी हैं इन्होंने। जैसे साथ वाली दुकान तो है बच्चों के खिलौनों की, जिसमें टॉयज़ का सारा सेक्शन है। और उसके साथ वाली जो ये दुकान है ना, इसमें है सारा डेकोरेशन का सामान। जैसे घर में अगर आपको जैसे आर्टिफिशियल जो भी डेकोरेशन होती है, तो मैं काफ़ी ध्यान में सामान देख रही थी, क्योंकि वैसे मुझे डेकोरेशन का बहुत शौक़ है। लेकिन मेरा अभी घर छोटा है, अदरवाइज़ तो मैं पूरा घर में जैसे कुछ ना कुछ सजाने का सामान, जैसे अब देख रहे हो, मैं ख़रीदती रहती थी। पहले का मैंने बहुत ख़रीदा हुआ है, यहाँ से मैं बहुत लेकर जाती थी सामान। तो यहाँ मैं देखने लग गई। वैसे मेरे को आई तो मैं खिलौने ही ख़रीदने थी, बट कहते हैं ना हम लेडीज़ का आते कुछ और लेने हैं, देखने कुछ और लग जाते हैं और इन द एंड लेकर कुछ और ही जाते हैं जो सोचा भी नहीं होता। तो वही मेरा हाल है, बस ऐसी शॉपिंग करने आई थी। तो मैंने कहा भैया अभी भी आपकी बेसमेंट में दुकान है नीचे? तो बोलते हाँ। तो मैंने कहा चलो मैं आपको बेसमेंट की दुकान आप लोगों को भी दिखाती हूँ। इतनी सुंदर दुकान है ना इनकी नीचे, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है यहाँ का, क्योंकि बेसमेंट में है। तो लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी डेकोरेशन का सामान मिलता है ना, मैं तो बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ यहाँ पे सामान। और सही मिल जाता है, प्राइस वाइज भी मेरे को तो ठीक लगता है यहाँ का। तो यहाँ पर नीचे तो देखिए इस तरीके से मैंने चप्पल इसलिए उतारी यहाँ, क्योंकि ना सब मतलब भगवान जी की मूर्तियाँ थी यहाँ पर अंदर, तो इसीलिए गणेश जी की ये देखो, ये भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इस तरीके से यहाँ पर थी छोटी छोटी, मुझे ना छोटी छोटी मूर्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, स्वीट सी लगती हैं। क्योंकि देखो हमारे घर में ना मंदिर भी छोटा है, बड़ा मंदिर हो तो हम बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद सकते हैं, बट छोटे सा मंदिर है, आपको तो पता है बिल्कुल ही छोटा है मेरा तो, क्योंकि हमें तो दीवार पे टांग रखा है मंदिर। तो वहाँ पे क्या है ना, इतना स्कोप नहीं है बड़ी बड़ी की मूर्तियाँ खरीद के लगा सको, क्योंकि जगह ही नहीं है इतनी। तो उसमें छोटे छोटी जैसे मूर्तियाँ, बिल्कुल ये वाली देखो मुझे इतनी पसंद आ रही थी ना, ये वाली देखो, ये बाल गोपाल जो कृष्णा की है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ही स्वीट सी प्यारी सी थी। इसका प्राइस था 70 रुपये, 70 रुपीज़ की थी। तो पहले तो देखो मेरे को पसंद तो आई थी ये, लेकिन मैंने कहा नहीं पहले एक बार और भी बहुत कुछ है यहाँ पे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि ये देखिए आपको भी कैसी लगी बताना ज़रूर। ये कितनी अच्छी सी लग रही है ना, मंदिर में रख दो, बहुत सुंदर लगी मुझे। और 70 रुपये में मुझे प्राइस वाइज भी बहुत सही लगी, रेट वाइज देखो छोटी है बट प्यारी सी है। तो यहाँ पे इसके बाद मैं अंदर आई, अंदर आने के बाद देखो मैं आपको भी बहुत कुछ दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना जैसे जिनका बड़ा घर हो ना वो तो आ सकते हैं यहाँ पर ख़रीदने के लिए, कुछ ना कुछ डेकोरेशन का भी बहुत कुछ
कुछ है। और ये दुकान पड़ती है, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं जब भी मैं कहीं का कुछ दिखाती हूँ ना, आप लोग पूछते हो ये कहाँ पर है दुकान, जो हिसार में रहते हैं लोग वो पूछते हैं। तो ये है सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में वो नहीं है जगह, क्या बोलते हैं, पड़ाव से आगे सब्जी मंडी का जो बीच का रास्ता होता है, जहाँ पे थोक की दुकानें भी हैं, जहाँ पर कैसे बताऊँ मैं, जहाँ पर फर्नीचर की भी 2-3 दुकानें हैं, 2-3 फर्नीचर की दुकानें हैं, उसके साथ में ही है, मिल जाएगी आपको दिखा भी दूँगी। इसका मैं बोर्ड मैंने शूट किया था आज, मैंने कहा फिर आप पूछोगे, मैं दिखा दूँगी। बाकी मैं अपनी हेल्थ की बात करूँ तो कल तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मुझे ब्रीथिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, मुझे ना जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है। इवन अब मैं आप लोगों से बात भी करती हूँ तो भी आप नोटिस करना, मुझे खिंचाव सा महसूस होता है सांस लेते हुए। तो ये मेरी प्रॉब्लम थी। तो कल मैं गई भी हूँ पल्स ऑक्सीमीटर लेने के लिए, लेकिन कल था महीने का आखिरी दिन और बाज़ार ना शाम को मैं गई, शाम को आधा बाज़ार से ज़्यादा तो बंद था। 2 दुकानें मेडिकल की खुली थी, एक बोलते कल मिल जाएगा 1000 रुपये से तक में, दूसरी दुकान के वाले के पास था ही नहीं। तो यहाँ ना पता है क्या, ऑनलाइन तो 150-200 रुपये तक में मिल जाते हैं। वो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा इनमें, वो बोलते वो चाइनीज़ होते हैं। लेकिन देखो मेरे को कोई ऐसा नहीं, मेरे को तो सिर्फ एक बार चेक करना है अपना पल्स ऑक्सीमीटर से, उसके लिए 1000 रुपये का चीज़ खरीदूँ, उसके बाद वो काम नहीं आनी, क्योंकि उसके बाद मेरा क्या यूज़ है। मेरे को तो एक बार बस अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। तो या तो मैं क्या मतलब, वो जो चाइनीज़ वाली मिलती है ना, जो थोड़ी सस्ती सी बता रहे हैं, बोलते हैं वो ना जैसे मतलब जितनी चल जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा मुझे भी तो 1-2 बार ही चेक करना है, तो वो वही वाली मैं मंगवा लूँगी। तो उससे मेरे को पता चलेगा कि मेरी ऑक्सीजन कितनी मिल रही है शरीर में, क्योंकि मेरे को यही लग रहा है कि मेरी ना बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल, इसी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इसका कारण तो देखो आगे पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलता है। कई आप में से कई लोग कमेंट भी कर रहे हो कि ना आपका वेट बढ़ गया है, अभी वज़न बढ़ने की वजह से ये दिक्कत आती है, एकदम से सांस चढ़ता है। तो किसी ने कहा मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ने कहा अपने लंग्स दिखवा लो एक बार, लंग्स, फेफड़े या हार्ट का कोई इशू हो सकता है। तो बस यही इसी वजह से ना मैं थोड़ा सा अब कर रही हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अपना वज़न भी कम करूँ, बट इतना ज़्यादा तो कहाँ है मेरा वज़न की मतलब वेट की वजह से, जैसे आप कहते हो कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है मुझे, क्योंकि वज़न देखो मेरा है, मैं नहीं कहती 75 किलो है, बट हाइट के हिसाब से ठीक है। अभी भी मैं मोटी, इतनी मोटी नहीं हूँ यार, मोटी मोटी लड़कियाँ होती हैं, है ना, अभी भी चलो, फिर भी अगर आप कह रहे हो कि वज़न की वजह से हो सकता है ये, तो मैं करके देखती हूँ, 5-7 किलो वज़न भी कम करती हूँ, उसके बाद मैं देखूँगी, क्या पता मेरे को खुद ही फ़र्क लगे फिर मेरी ब्रीथिंग में, तो ये भी हो सकता है। तो ये देखिए पीछे आपको ना काफ़ी सारे डेकोरेशन का सुंदर सुंदर सामान दिख रहा है। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये बात है 2012 की, आज से 12 साल पुरानी है। मैंने यही इसी सेम दिक्कत के लिए मैं डॉक्टर के पास गई थी, मतलब यहाँ अग्निहोत्री डॉक्टर है, उनको दिखाया था मैंने, वो आँख, कान और नाक के डॉक्टर हैं। और जैसे ही मैं उनके पास गई ना, तो उन्होंने मेरी नाक चेक करी और नाक चेक करते ही मेरा नाक का एक्सरे लिख दिया था। यही बताया था मैंने कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो जब उन्होंने मेरी नाक का एक्सरे करवाया था ना, तो उन्होंने मुझे ना बोला कि आपका ना नाक का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस टाइम की बात है, बोलते आपकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है, जिसकी वजह से ना जैसे ना ऑक्सीजन नहीं मिल रही है आपको। तो ये बात मुझे आज से 12 साल पहले बताई थी कि नोज़ बोन बढ़ चुका है मेरा, तो उस वजह से मेरे को ये ब्रीथिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। बट उस टाइम मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, उन्होंने मुझे कहा था 1 वीक के अंदर ऑपरेशन करवा लो आप, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरी नाक की शेप ख़राब हो जाए, क्या पता नहीं कैसे नाक की हड्डी वगैरह, मेरे से नहीं हुआ, मांस नहीं बढ़ रहा, मेरी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है। ये बात मेरे को 12 साल पहले, फिर मुझे लगा चलो कोई नहीं यार, मैं काम चला लूँगी, जैसे भी होगा ना, कुछ नहीं होता। तो मुझे ये भी लग रहा है कि क्या पता ना यही कारण हो रहा हो, और 12 साल से मतलब मैंने ध्यान ना दिया और मेरी नाक की हड्डी और भी ज़्यादा बढ़ गई हो अंदर ही अंदर, है ना, और इस वजह से मुझे ऑक्सीजन लेने में या सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, क्या पता ब्लॉकेज ज़्यादा होगी हो मेरी नोज़ में, ये हो सकता है, मेरे को ऐसा डाउट हो रहा है। तो मेरे को एक बार तो प्रॉपर ना दिखाना पड़ेगा। बाकी हाँ, मैंने किसी और डॉक्टर को दिखाया था सरकारी में, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन करवाने की, थोड़ा बहुत तो हो जाता है सबके। तो ऐसा ही है, प्राइवेट वालों ने तो कह दिया था सीधा ऑपरेशन ही होगा, तो क्या कह सकती हूँ। अभी मैंने कभी इतना दिखाया भी नहीं फिर, क्योंकि मैंने सुनने में आया था कि जैसे नाक की हड्डी होती है ना, जैसे बढ़ जाए तो उसको अगर आप ऑपरेशन भी करवा लोगे वो दोबारा बढ़नी शुरू हो जाती है, तो ये कोई परमानेंट नहीं होता कि हाँ दोबारा नहीं दिक्कत कर सकता।
तो बस मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकती इस बारे में कि क्या दिक्कत है, बट हाँ ये बात सच है कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलती मुझे, अंदर ही अंदर मुझे घुटन सी महसूस होती रहती है सांस लेने में। तो यहाँ पे पीछे देखिए कितने सुंदर सुंदर डेकोरेशन का सामान है ना यहाँ पर, मुझे तो बहुत पसंद आता है यहाँ का। मन तो करता है पूरी दुकान ही यहाँ से उठा के ले जाऊँ। अगर मेरा बहुत ही बड़ा घर होता ना, मैं पता नहीं क्या ख़रीद लेती यहाँ से, क्योंकि जगह भी तो होनी चाहिए ना मेरे घर में, मैं रखूँ कहाँ, मेरे से मेरा ही सामान नहीं संभलता। बड़ा घर हो ना जैसे किसी के, उन घरों के लिए ही अच्छा होता है। फ्लैटों में ये काम नहीं देती चीज़ें, क्योंकि फ्लैट होते हैं छोटे छोटे, इतने बड़े नहीं होते, तो उसमें थोड़ा बहुत आप रख सकते हो। जो बड़े बड़े घर होते हैं ना, जिनके अच्छे मतलब 2 मंजिला घर हो, ऊपर नीचे सामान लगाओ, वहाँ पे आप इस तरीके का ना सामान डेकोरेशन का रख सकते हो। मुझे तो बहुत शौक़ है, कभी फ्यूचर में अगर हो पाया ना, मैं ले पाई प्लॉट लेके घर बनाया अगर मैंने कभी ज़िंदगी में, तो मैं सामान यहाँ से बहुत सारी ख़रीदारी करूँगी। मैं इतना सुंदर, मैं तो सबसे पहले तो बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा मंदिर बनाऊँगी अपने घर में, जिसमें बैठ के आराम से आप भगवान जी के सामने बैठ के पूजा पाठ कर सको। अब आप वैसा उस टाइप का मैं चाहूँगी कि मेरे पास हो। मंदिर बनाऊँगी बहुत सुंदर सा, उसमें बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ स्थापित करूँगी। उसके बाद कमरों में भी डेकोरेशन का इतना अच्छा अच्छा सामान लगाऊँगी ना कि मतलब हर कोई देखता रह जाएगा। मतलब मेरे को खर्चा करने में प्रॉब्लम नहीं होती कि हाँ मैं ऐसे चीज़ खरीदने में, पर मुझे शौक़ है तो मैं ज़रूर लूँगी अच्छा अच्छा। तो ये देखिए भी कितनी प्रीटी लग रही है। बाकी और भी है यहाँ पे, देखो इस तरीके से फूलदान भी है, डेकोरेशन का सामान भी है। बट देखो सबको अपना बजट के हिसाब से ही लेना पड़ता है ना सामान, अभी बजट भी और सिचुएशन भी और घर की स्पेस के हिसाब से भी। तो मैं इतना बड़ा बड़ा तो कुछ ले नहीं सकती थी, मैं तो छोटा सा आई। तो मेनली मैं विहान के लिए ही थी कि विहान के लिए मैं खिलौने खरीदूंगी, बट खिलौने तो मैं देखे भी नहीं। फिर मेरा विचार बदल गया, मैंने कहा चलो विहान को ही लेकर आऊँगी शाम को जब भी, तब विहान के साथ ही कुछ ना कुछ देखूंगी। विहान को जो पसंद होगा ना वो ही दिलवाऊंगी। और विहान के पास वैसे आपको भी पता है खिलौनों की कमी नहीं है, बहुत टॉयज़ वगैरह रखे हैं। मैं सोच रही हूँ विहान को कुछ किताबें दिलवा दूँ। बुक्स भी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, क्योंकि मैम ने बोला है, विहान की ट्यूशन वाली मैम ने, कि अब इसका यूकेजी का सिलेबस शुरू करवाना है उनको। एलकेजी उन्होंने करवा दी है, विहान को पूरा सिलेबस हो गया इसका, नर्सरी और एलकेजी का। अब यूकेजी शुरू हो जाएगी, देखूंगी हो सका ना। मेरा तो मन है कि विहान की मैं यूकेजी हटवा के सीधा फर्स्ट में ही करवा दूँ मैं विहान को, क्योंकि विहान ने इतना कवर कर लिया है, उसको अब यूकेजी तक का हो जाएगा इस साल उसका सिलेबस सारा, क्योंकि वो अच्छे से मेहनत कर रहा है, उसको सब कुछ आ गया है। अब यूकेजी का भी जैसे जोड़ वाले नहीं होते, यूकेजी में आते हैं जोड़ वाले, जैसे क ख 2 अक्षरों का जोड़ आ जाता है यूकेजी में, तो वो अब सिखाएंगे मैम विहान को। तो मेहनत करवा रहे हैं भाई, ट्यूशन वाले मैम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं विहान को, तभी तो विहान इतना अच्छे से कवर कर गया है, सारा कुछ सीख गया है। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि अच्छा है विहान भी 5 साल का, फिर मतलब अभी 4 साल का है ना, अभी 5 साल का फर्स्ट क्लास में हो जाएगा, फर्स्ट में करवा दूँगी सीधा विहान को। इतना तो आता ही है विहान को, बाकी देखते हैं जैसे होगा जो होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये देखिए जी, इस तरीके के आजकल काफ़ी चल रहे हैं ना, ये ना हिलते रहते हैं ऐसे, गर्दन चलती रहती है इनकी, तो ना मतलब घर में आप अकेले हो ना तो आपको अकेलापन फील नहीं होता। और ये बस सच है, इस तरीके का अगर आपके घर में सामान है ना डेकोरेशन का, जैसे ये है आपको दिख रहा है सामने, तो आप अगर अकेले घर में रहते हो ना किसी में जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, या आपको लगे कि खाली खाली आप अकेले रहते हो, तो आपको अकेलापन नहीं फील होगा, क्योंकि आपको देखो कुछ ना कुछ इस तरीके का दिखेगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ फाइनल मैंने क्या लिया है। मैंने एक तो किरण के लिए ख़रीदा, मैंने सोचा चलो उनको भी दे दूँगी, और एक मैंने श्रुति दीदी के लिए भी ख़रीदा है, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि ना जन्मदिन पे आएंगे विहान के, तो मैंने कहा एक रिटर्निंग गिफ्ट हो जाएगा छोटा सा, जैसे वो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अभी फ्रंट से दिखाती हूँ कि मैंने क्या पसंद किया है। तो मैंने यही लिया है, देखो छोटू सा है बट ये बहुत ही प्यारा सा लगा मुझे। मैं जब घुसी थी ना मुझे तभी पसंद आ गया था, मेरा तो एक बार मन था बस मुझे और कुछ देखना ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पूरा देखा सारा कुछ, बट जाते जाते मेरे मन में था कि मुझे ये पसंद आया है। तो ये देखो इस तरीके से है, काफ़ी प्यारे से नन्हे बाल गोपाल है। एक किरण को दे दूँगी, एक श्रुति दीदी के लिए रख लूँगी, वो आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी। तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा है क्या, ये कौन सा है कैमरा, वो लगा हुआ है। और ये देखो बर्तनों का सेट, हम पहले बचपन में छोटे थे तो कितना
पसंद करते थे, हमारे ड्रीम्स होते थे ये सारी चीज़ें कि हमें मिले। तो हम तो तरसते थे, लेकिन हम लोग अब आने वाला जो हमारा टाइम है ना, हम बच्चों को बिल्कुल नहीं तरसाते हैं। जो चाहिए होता है बच्चों को ना, मांगने से पहले ला के रख देते हैं हम लोग, है ना। हम इस टाइम तो यहाँ पे आप देखिए बाहर टेडीज़ थे, तो टेडी बियर नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 टेडी बियर रखे हुए हैं और उनको ही रखने का जगह नहीं मिलती है। एक तो मैंने बेड में रख रखा है क्योंकि इतना बड़ा है ना, और जगह नहीं बचती फिर उसको रखने के बाद, और कभी कभी निकालती हूँ मैं उसको। तो चलिए मैं आपको दुकान भी दिखा देती हूँ, फिर वीडियो की एंडिंग भी कर दूँगी। तो ये देख लो, ये दुकान है, कभी जाना हो। प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, कोई कहा नहीं था, स्पेशल सामान ही खरीदने आई थी। फिर मैंने केले खरीदे, यहाँ पे देखो 30 रुपये के 7 केले खरीदे हैं यहाँ से मैंने। तो केले लिए, रात के टाइम कहते हैं सस्ते मिलते हैं, बट कौन आए इतनी दूर मंडी में, कई किलोमीटर दूर है ना। यहाँ मैंने पपीता खरीदा 80 रुपये का, एक पपीता लिया कि चलो विहान को। और ये देखो विहान को नहला के काजल लगा लिया, और अब देखो मेरा बच्चा कितना पाला पाला सा लग रहा है। फिर मैं घुमाने लेकर आई थी शाम को विहान को, और अपने लिए लाई थी वही मैंने बताया ना, ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर का पता करने, बट वो बात नहीं बन रही यहाँ पे। देखो आप पीछे पूछने भी आई थी, बट इन्होंने कुछ मतलब बोला कि कल मिलेगा, वो भी 1000 रुपये से ऊपर का। मुझे तो एक बार ही चेक करना है, तो मैं सोच रही हूँ कहीं मिल जाए तो वहीं चेक कर लूँगी। चलिए एंड करती हूँ वीडियो का, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।